In the Euler method numerical concept, we are given a question dy by dt equals to y with the value y of 0 equals to 1 within a time interval range that is t equals to 1 and step size which is denoted by h equals to 0.1. अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि you have to define the conditions that are offered to you. Right. तो पहली कंडीशन क्या गिवन है तुम्हें एक फंक्शन गिवन है dy by dt इक्वल्स टू y. अब dy by dt को मैं क्या लिख सकती हूँ, dy by dt को आई कैन राइट फंक्शन ऑफ t कोमा y इक्वल्स टू y. राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. सिमिलरली इनिशियल कंडीशन मुझे एक और गिवन है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और मुझे स्टेप साइज h गिवन है 0.1. राइट, तो जो मेरा टाइम इंटरवल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा t ऑफ 0 टू t इक्वल्स टू 1 तक. ये मेरा टाइम इंटरवल जाएगा 0 से 1 तक. राइट, ये मुझे यहाँ पर रेंज पूरी गिवन है. अब सेकंड स्टेप में व्हाट आई हैव टू डू, आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स कि मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज डिनोटेड बाय n इक्वल्स टू t end माइनस t स्टार्ट डिवाइडेड बाय h. अब t end क्या है, t end इज द लास्ट टाइम लिमिट, दिस इज end, दिस इज स्टार्ट. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट यू विल गेट t end 1 माइनस t स्टार्ट 0 डिवाइड बाय h 0.1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 10. ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे मतलब 10 लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. ओके, अब यूलर मेथड में थर्ड स्टेप होता है कि हम विल अप्लाई द यूलर मेथड. ऑलराइट, यूलर मेथड अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इट इज़ y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस h इंटू एफ ऑफ टी एन कॉमा वाई एन. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, अब इसके अंदर जो टी एन है इट इज़ इक्वल टू एन इंटू एच, ये याद रखना है. दूसरा जो वाई एन है वो है क्या, इट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई एट टाइम टी एन. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे. ऑल राइट, एंड इन द फोर्थ स्टेप व्हाट विल डू, विल आइट्रेट. ठीक है, विल कैलकुलेट द वैल्यू स्टेप बाय स्टेप एंड विल आइट्रेट इट. ठीक है, तो इन द फोर्थ स्टेप विल परफॉर्म आइट्रेशंस. ठीक है, आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए इनिशियली आई हैव बीन गिवन टू वैल्यूज़, वन इज़ टी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल्स टू 1. ठीक है, वाई 1 से और टी 1 से. ठीक है, फॉर ईच स्टेप आइट्रेशन में हर एक स्टेप के लिए मुझे n कहाँ से जा रहा है, मेरा 0 1 2 से होते हुए 9 तक जा रहा है. ठीक है, तो मैं कैलकुलेट क्या करूँगी, आई विल कैलकुलेट t ऑफ n प्लस 1 विच इज़ टी एन प्लस h. ठीक है, और आई विल कैलकुलेट वाई एन प्लस 1 विच इज़ वाई एन प्लस h इंटू एफ ऑफ टी एन कॉमा वाई एन. ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट इट इज़ वाई एन प्लस h इंटू वाई एन. ठीक है, ये वैल्यू होगी वाई एन प्लस 1 की. तो मुझे बेसिकली ये दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, एक टी ऑफ ये, दूसरा ये. ठीक है, अब हम यहाँ पे फटाफट से अपनी कैलकुलेशन शुरू करेंगे. ठीक है, कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कितने निकाले थे, 10. सबसे पहले हम स्टेप 0 पे चलते हैं. ठीक है, अब स्टेप 0 पे क्या होगा, स्टेप 0 पे टी नॉट की वैल्यू इनिशियलाइज हमने 0 पे की थी, वाई नॉट की वैल्यू 1 पे की थी. राइट, यहाँ पर आइट्रेशन के लिए. ठीक है, अब स्टेप 1 पे क्या होगा, जो टी नॉट होगा वो बन जाएगा 0.1. ठीक है, टी नॉट 0.1 क्यों बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब मैं न्यू टी नॉट लूँगी तो इट इज़ n इंटू एच. राइट, तो n क्या है, n है मेरा यहाँ पर 1. ठीक है, n इंटू एच होता है ना, जहाँ पर n है 1 और h की वैल्यू क्या है 0.1 है ना, डिट इज़ 0.1. तो यहाँ पर टी नॉट
मतलब जो मेरा नेक्स्ट T1 होगा वो हो जाएगा 0.1, और जो मेरा यहाँ पर Y1 होगा, Y1 के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, Y1 वुड बी इक्वल टू yn प्लस h ऑफ yn, which means yn means y1 की वैल्यू that is 1 प्लस h that is 0.1 इंटू yn। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.1। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, T2 आ जाएगा मेरा, यहाँ से n इंटू h। अब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या मेरे 2 है, तो 2 इंटू 0.1 दैट इज़ 0.2, और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मुझे y2 निकालना है इट इज़ y1 प्लस 0.1 इंटू y1। ठीक है, ये याद रखना। n+1 का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, yn+1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h इंटू yn। अब यहाँ पर y2 है, मतलब n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू जो 1 होगी तो yn प्लस ये, तो मतलब यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, y1 की है, ये वैल्यू किसकी है, y1 की है, तो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो y2 यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, y2 आएगा 1.21। ठीक है, उसके बाद इन स्टेप 3 अब आप बताओ T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T3 की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज़ n इंटू एच। तो कौन सा स्टेप चल रहा है, 3 चल रहा है, 3 इंटू एच की वैल्यू क्या है 0.1 दैट इज़ 0.3, और यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 प्लस h इंटू y2। तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे y2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है ना 1.21, मैंने यहाँ से निकाली, प्लस h मुझे गिवन था 0.1 इंटू 1.21, तो यहाँ से y3 आएगा मेरे पास 1.331। सिमिलरली इन स्टेप 4 T4 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एंड y4 की वैल्यू आ जाएगी 1.4641। सिमिलरली इन द स्टेप 5 T5 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एंड y5 की वैल्यू आ जाएगी y4 प्लस h इंटू y4, जो की वैल्यू आ जाएगी 1.4641। सो 16 जो क्या आ जाएगी 1.61051। सिमिलरली इन स्टेप 6 में मेरा T6 आ जाएगा 0.6, y6 आ जाएगा 1.7715। ठीक है, स्टेप 7 में T7 की वैल्यू आ जाएगी 0.7, y7 की वैल्यू आ जाएगी 1.948। फिर इन स्टेप 8 T की वैल्यू आ जाएगी 0.8 एंड सिमिलरली जो y8 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1435। इन द स्टेप 9 T की वैल्यू आ जाएगी 0.9 एंड y9 की वैल्यू आ जाएगी 2.3579। एंड लास्ट इन द स्टेप 10 T10 की वैल्यू आ जाएगी 1.0 एंड y10 की वैल्यू आ जाएगी 2.5937। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है।